तकदीर के साथ हमारी जंग हमेशा से जारी है। हमें कभी हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम अपने हाल से कभी भी खुश नहीं होते। ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास है हमें वो ज़्यादा चाहिए, या हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सेहत भी हो सकती है, ये मालो दौलत भी हो सकती है, ये कोई और इंसान भी हो सकता है, ये यहाँ से कहीं और जाके रहना, ज़िंदगी गुजारना भी हो सकता है। हम कभी भी अपने हाल से खुश नहीं होते। यही वजह है कि हम ज़िंदगी को उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिस तरह हमें करना चाहिए। इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम लोग, हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको वो अहमियत नहीं दे पाते, क्योंकि वो हमारे पास होती हैं, हमारे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, इल्म पर अमल नहीं करते, मालो दौलत को सही जगह खर्च नहीं करते, दोस्तों रिश्तेदारों को, फैमिली को उस तरह का अहमियत नहीं देते जिस तरह हमें देनी चाहिए। हमारा बर्ताव भी उनके साथ बाज़ औक़ात बुरा हो जाता है। अगर हम तकदीर से दोस्ती कर लें, अपने हाल से दोस्ती कर लें और उस चीज़ को छोड़ दें जिसने हमें छोड़ दिया है, हमारा माजी की चीज़ों पे परेशान होने से हमारी हाल कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, माजी को हम विज़िट कर सकते हैं उससे कुछ सीखने के लिए, और जो हमारा हाल है उसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, अपनी तकदीर के साथ दोस्ती कर सकते हैं कि ये हम हैं और इन्हीं हालात में हम इस वक्त मौजूद हैं और यही हमारी तकदीर है। और उस चीज़ के लिए तैयारी शुरू कर दें जो हमारी तरफ आ रहा है, और वो है हमारा मुस्तकबिल, उम्मीद के साथ, खुशी के साथ और एक नई ताकत के साथ। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हमारा एक अपने आप के साथ, अपने हाल के साथ अच्छा ताल्लुक़ होगा। हमारे अंदर हर वक्त एक कमी, ख़ास चीज़ की कभी महसूस नहीं करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर एक जो अंदर खुशी है वो नहीं आएगी, और जब वो खुशी हमारे अंदर, वो सुकून नहीं आएगा तो कभी भी हम अपने अमल हमारा बेहतर नहीं हो सकता। तो आए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें तकदीर के साथ दोस्ती हमारी करवा सकती हैं और हमें सीधे रास्ते पे चला सकती हैं, वो रास्ता जो हमें कामयाबी की तरफ, बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेके जाएगा। लेकिन तकदीर के साथ दोस्ती करनी क्यों है? क्यों हम इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अपने हाल के साथ अच्छा रवैया रखें, उसको मानें, उसको कबूल करें, जबकि हमारे हक़ में वो बेहतर ही नहीं है, हमें वो अच्छा ही नहीं लगता, वो हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आ ही नहीं रहा। तो जब हम हाल के साथ दोस्ती करते हैं, अपनी तकदीर को मानते हैं और जिन हालात में हैं उनको कबूल करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये तब्दीली आती है कि हम परेशान रहना कम कर देते हैं। हमारे अंदर एक खुशी, सुकून की लहर दौड़ जाती है। जब ये सुकून, खुशी हमारे अंदर आती है तो हम अपने हालात का बगौर जायज़ा लेते हैं कि हम किन चीज़ों को कैसा तब्दील करके अपने रास्ते को कैसे बेहतर तरीके से उस पर सफ़र कर सकते हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर ला सकते हैं, और अपने बाहर में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो हम ला के एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ चल सकते हैं। तकदीर के साथ दोस्ती करने से हम लोगों की ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर, बहुत खुश, बहुत आसान हो जाएगी और हम लोग बेहतर तौर पे इसको ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हम थोड़े में खुश रहेंगे, और थोड़े में खुश रहने के साथ साथ ये नहीं होगा कि हमारे अंदर बेहतर की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। हमारे इक़दामात, हमारा अमल पहले से ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए, और हमारे चांसेस भी किसी भी चीज़ को जो हम हासिल करना चाहते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हमारा रवैया तकदीर के साथ यही रहा है कि हम उसके साथ गुस्से में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, उसके साथ हम लोगों ने कभी भी उसको पसंद नहीं किया, कि हम लोग माजी में रहे हैं कि हमारे पास ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, ये मुसीबतें परेशानियाँ हर वक्त मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो मेरे साथ कोई अच्छा क्यों नहीं करता, मेरे तो दोस्त भी अच्छे नहीं हैं, फैमिली भी अच्छी नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये ऐसे सवाल, अगर मगर और क्यों के हम लोगों को माजी में रखते हैं। तकदीर के साथ एक हमारी दुश्मनी लगी रहती है, हमारा गुस्सा कभी कम नहीं होता, और अगर हमारे पास बहुत कुछ भी मौजूद है तो और की ख्वाहिश कभी भी हम लोगों को अपने हाल से दोस्ती नहीं करने देती। जब हमारी अपने हाल से दोस्ती नहीं होगी तो हम कैसे अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, हमारे अपने इल्म के ऊपर सही अमल करेंगे, अपनी दौलत को सही खर्च करेंगे। ये तो तभी मुमकिन होगा जब हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा, और वो सिर्फ हम हाल में रहकर उन चीज़ों पर गौर करके कर सकते हैं। जब हम इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए लाए अमल होगा वो बेहतर होगा। हम ऐसे इक़दामात करेंगे कि हम अपने आने वाले वक्त को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो तकदीर से दोस्ती बहुत आसानी से मुमकिन है। हम लोगों ने अपने पास्ट को छोड़ना है जिसने हमें छोड़ दिया है।
اپنے ماضی کو چھوڑ دینا ہے. اس کو اگر اس کو دیکھنا بھی ہے تو صرف سبق حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ہے, اور جو چیز ہمارے پاس موجود ہے, ہمارا حال, اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے, اس کو قبول کرنا ہے, اور جو ہماری طرف آ رہا ہے ہمارا مستقبل, اس کے لیے بہتر کوشش کرنی ہے, بہتر عمل کرنا ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ اچھا وقت اور برا وقت دونوں آتے ہی اس پر ایک آزمائش کے طور پہ ہیں. اگر ہم اس وقت بہت اچھے حالات میں ہیں تو یہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسا عمل کرتا ہے. اور اگر اس وقت ہم لوگ مشکل حالات میں ہیں تو میرا اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا میرا بندہ صبر کرتا ہے, کیا اس کو یقین ہے کہ میں اس کی مدد کو آؤں گا اور اس کی آزمائش میں اس سے کو نکال دوں گا. تو اگر ہمارا اس چیز پہ ایمان موجود ہے کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور اچھی اور بری چیز آئی ہی اللہ کی جانب سے ہے, تو ہمارے اندر جو ایک خوف غم کی کیفیت ہوگی اسی وقت تو ختم نہیں ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارا اس بات پہ ایمان پختہ ہوتا جائے گا کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم جس حالات میں ہیں, یہ ایک امتحان ہے اور ہم نے اس کو پاس کرنا ہے, اس میں کامیاب ہونا ہے, اور انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بہتر حالات لے کے آئے گا. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ حال میں رہ کر سکتے ہیں, اپنی تقدیر کے ساتھ دوستی کر کے کر سکتے ہیں. نہ ماضی میں رہ کر سکتے ہیں, نہ مستقبل کے خوف میں رہ کے کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے آپ میں موجود ہوں گے, اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پہ دیکھیں گے, اپنی اہمیت کا اندازہ کریں گے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں, وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان پہ ہے اور ہر انسان اس کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتا ہے, اس کو ضائع کرتا ہے. صحت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں, اس کا خیال نہیں رکھتے. اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم اس کو خرچ صحیح جگہ نہیں کرتے, علم پر صحیح عمل نہیں کرتے. ایسا تب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے پاس یہ جو ریسورسز ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پوری دنیا کی دولت حاصل کر کے بھی دے کر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. تو اگر ہمارے پاس ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا ہمیں, تو ہم اس پر بہتر عمل کریں گے, بہتر طور پر زندگی گزاریں گے, اور ہمارے لیے آنے والے وقت کے نتائج بہتر ہوں گے. ہم برے وقت میں بھی آگے بڑھنے کا راستہ دیکھ لیں گے. لیکن اگر ہم لوگ ماضی کو کوستے رہیں گے, تقدیر کے غصے کی نظر سے, پریشانی کی نظر سے دیکھیں گے کہ ہمیں یہ تو نہیں چاہیے, ہمیں تو کچھ اور چاہیے, کچھ اور کی خواہش میں آج کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے, کل کے لیے آج کو برا بھلا کہیں گے, تو کبھی بھی ہم لوگ ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکتے. اور ہمارے پاس آخر میں جو بچ جائے گا پچھتاوا ہوگا, غصہ ہوگا, اور ایسی چیزیں ہوں گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی یادوں سے بھری رہے اور ہم آخر میں اس چیز کو ایک مسکرا کے دیکھیں اور ہم نے جو وقت گزارا ہے, جو عمل کیا ہے, اس پر فخر کریں, تو ہمیں اپنے حال کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی, تقدیر کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی, اور یہ بہت آسان ہے.